जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। जल्दी से आ जाएगा आप सभी फटाफट दोस्तों। आज हम बात करने वाले दोस्तों हिंदी के अंदर एक रीजनिंग का नया चैप्टर स्टार्ट किया हमने। ठीक है, बोर्ड मास का नियम सरलीकरण। देखिएगा प्यारे मित्रों, आपके सामने समीकरण दी जाएगी, उस समीकरण को आपको सरल करना होगा। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन, ये ऐसे प्रश्न आपके BSTC पेपर में 2 देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ये 6 नंबर आपके कन्फर्म हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और 100% कहता हूं दोस्तों, प्रश्न कैसे भी आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, समय कम बचा है दोस्तों। देखिएगा, ये सब सब्जेक्ट करवा रहा हूँ मैं, इधर हिंदी भी करवा रहा हूँ, जीके भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं कोशिश है दोस्तों, एग्जाम से पहले पहले आपका रीजनिंग पूरी कंप्लीट करवा दूंगा मैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं प्यारे मित्रों। देखिएगा, आज जो हमारा लेसन रहने वाला है, चैप्टर रहने वाला है, वो रहने वाला है सरलीकरण। क्या प्यारे मित्रों? सरलीकरण। आपके सामने 2 समीकरण दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके आंसर आपको पूछे जाएंगे कि निम्न में से क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, बिल्कुल इजी ट्रिक से बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो नियम कौन सा लगेगा? नियम लगेगा बोर्ड मास का। कौन सा नियम लगेगा? बोर्ड मास का। देखो, बाकी आप सभी कह रहे नोट्स के लिए, तो देखो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8955661301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। जिसको भी नोट्स चाहिए राजस्थान जीके के अंदर, जैसे राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। हिंदी के भी आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। 30 रुपये उसकी प्राइस है, हिंदी की 30 रुपये है, बाकी कला संस्कृति इतिहास के 30-30 रुपये हैं। मैसेज कर देना जिसको चाहिए। चलो स्टार्ट करते देखिएगा। नियम कौन सा लगेगा? बोर्ड मास का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा? बोर्ड मास का नियम लगेगा। प्यारे मित्रों देखिएगा, बात आती है बोर्ड मास। अब ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, बी से क्या होगा? बी फॉर ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट। तो सबसे पहले जो आपके सामने समीकरण दी जाएगी, उस समीकरण को हमें ब्रैकेट जो आएगा, ब्रैकेट, उस ब्रैकेट को सोल्व करना है सबसे पहले। ठीक है, तो बी से ब्रैकेट, उसी प्रकार ओ से आएगा आपके सामने ओप। अगर क्वेश्चन में ओप या फिर आपके सामने दे रखा होगा का, जिसका मतलब होता है गुणा। ठीक है, अगर का दे रखा है तो फिर आपको यानी इस गुणे का चिन्ह, इसको सोल्व करना होगा का को। नहीं समझ में? अभी समझ में आएगा आप सभी के का क्या होता है। अभी देखो, डी फॉर आपको याद ना दोस्तों, देखिएगा, डिवाइड करना। डिवाइड मतलब भाग करना। ठीक है, पहले सबसे पहले अगर समीकरण दे रखी होगी, अगर उसमें ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। अगर उसमें का समीकरण के अंदर का है या फिर ओप है तो आप गुणा को उसको सोल्व करेंगे। फिर आपको करना है भाग। ठीक है, फिर आप भाग करेंगे। उसी प्रकार से फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा करेंगे। ठीक है, फिर ऐड यानी प्लस करेंगे, जोड़ेंगे उसको। फिर आपके सामने दोस्तों यानी माइनस। तो इस प्रकार से ये आपको करना है। अब देखिएगा प्रमुख, आपको अगर याद नहीं हुआ, अब देखो इसमें ये मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये आपके सामने है दोस्तों। अब इसको देखो आप सभी, जैसे ये तो मैं कह रहा हूँ तुरंत याद कर लिया जाए, तुरंत इनको याद कर लिया जाए। बोर्ड मास मैंने लिख रखा है, बोर्ड मास। बी से ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी 3 होते हैं, ब्रैकेट भी 3 होते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक आएगा बड़ा ब्रैकेट, ये आ गया बड़ा ब्रैकेट आ गया, कि पहले इन सोल्व करो फिर आगे चलो। तो पहले ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट को सोल्व करना है। और एक आएगा इसी के अंदर इस प्रकार से, देखो भट खादड़ो, ओ देखो भट खादड़, यहाँ तरीके देखो, वो बीच में दिख नहीं दे रही दोस्तों, ओ मजलो वो मजलो ब्रैकेट आ गई दोस्तों। मजलो ब्रैकेट ने सोल्व करना है। पहले बड़ा ब्रैकेट ने करो, फिर मजला ब्रैकेट ने करो, और एक मायने छोटो टाबरी देखिएगा, वो छोटो ब्रैकेट क्या है दोस्तों? ये छोटा ब्रैकेट ने सोल्व, तो लास्ट में करना छोटा ब्रैकेट ने। ठीक है, अगर तीनों ब्रैकेट साथ में है तो सबसे पहले बड़े ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर किसको मजले को करेंगे, फिर छोटे ब्रैकेट को करेंगे। आगे बात समझे? अब देखो उसी प्रकार से ओप, क्वेश्चन के अंदर समीकरण में दे रखा है अगर का या ओप, तो फिर ओप का मतलब होता है, ओप का मतलब क्या होता है, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, गुणा। ठीक है, अगर ये दे रखे तो फिर आपको ये सोल्व करना है। अब समझ में आएगा क्या कैसे क्या करना है? वो देखो, भाग, आपके डी से डी फोर आपको याद है दोस्तों, भाग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड करना मतलब भाग, तो ये हो गया अपना भाग। तो इसको करने के बाद फिर भाग करेंगे, फिर आपके गुणा करेंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई मीन्स गुणा करेंगे। गुणे के बाद में दोस्तों आपको यानी कि एडिशनल यानी प्लस जोड़ करेंगे। आप क्या करेंगे? जोड़। ठीक है, और एच से आपको याद रखना दोस्तों, सब्ट्रैक्शन यानी सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। क्या है ना? घटाव यानी बाकी अपन कह सका। तो इस प्रकार से ये क्रम से हैं। सबसे पहले कोष्टों को सोल्व करना है, फिर आपके गुणे को सोल्व करना है। ठीक है, का को सोल्व करना है, फिर भाग को, फिर वापस गुणा को, फिर आपके सामने जोड़, फिर घटाव। इस तरीके से क्रम से आपको चलना है, हल करना है। चलो, अब ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, BSTC हो चाहे PTT हो चाहे CET हो, साला प्रश्न तो बनेगा तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है? इसको सोल्व करने से पहले आपको वो नियम जो मैंने बताया बोर्ड मास, उसको याद कर लेना। क्या नियम कौन सा था? बोर्ड मास। क्या नियम था आपके सामने? बोर्ड मास। तो बोलो BODMAS, बोर्ड मास। मुझे तो याद है, आपको भी याद कर लेना, बोर्ड मास। तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों इस बोर्ड मास के नियम में आप इस समीकरण को देखो, इस समीकरण को। अब इनमें से आंसर पूछा कि राइट आंसर कौन सा क्या होगा, तो इस समीकरण को देख रहे दोस्तों,
तो बी से हमने क्या देखा था, बी से हमने ब्रैकेट देखे थे, ब्रैकेट सबसे पहले कौन सा, बड़ा ब्रैकेट, जबकि बड़ा ब्रैकेट इसमें नजर नहीं आ रहा है। फिर हमने देखा था मजला ब्रैकेट, अब मजला ब्रैकेट भी इसमें नजर नहीं आ रहा है। फिर हमने देखा था छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट ये नजर आ रहा, देखिएगा ये रहा छोटा ब्रैकेट आ रहा दोस्तों नजर। तो सबसे पहले इसको करेंगे हम हल, इसको करेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है। तो प्यारे मित्रों देखिएगा, मैं इस समीकरण को आपको समझाने के लिए एक बार क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसको छोटा कर देते हैं, देखो इधर, अब इसको मैं जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये जो है ना ये है जैसे कि जैसे इसको जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कहाँ अपना क्लोन का तैयार कर देते, कॉपी कर देते इसकी। चलो अब इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखिएगा ये आपके सामने है, समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, समझना आप दोस्तों, ये समझाने के लिए इसको मैंने है जैसे जैसे यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें सोल्व क्या करना है, इस समीकरण को सोल्व करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, वापस है जैसे कि जैसे 80 है तो 80 भाग 5 इंटू, अब इसको हमें सबसे पहले सोल्व करना है क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो ब्रैकेट में इसमें देखो ब्रैकेट है लगा हुआ है, तो 26 माइनस 8 भाग 4, अब देखो 26 माइनस 8 भाग 4 है। अब इसमें भी आप देखेंगे दोस्तों तो ब्रैकेट के बाद में देखो क्या होता है दोस्तों, ओ का मतलब होता है का मतलब गुणा, ठीक है। तो इसमें गुणा तो है नहीं, उसी प्रकार डी से वो डिवाइड होता है, डिवाइड क्या होता है, डिवाइड। तो इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, डी से डिवाइड होता है दोस्तों, तो इसमें देखो 4 का भाग दे देना है 8 में, 4 का भाग अगर 8 में देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये क्या बच गया 26 माइनस 2, 26 माइनस 2 बच गया। अब 26 में से 2 चले गए तो 26 25 24 बचे, तो ये आ गया आपस 24, यानी हमने कोष्टक को सॉल्यूशन किया इसका तो ये 24 आया। अब ऐसे मत करना कि भाई 26 में से -8 कर दे, -8 ऐसे ही चल रहा है क्या, और नियम लग रहा है बोर्ड मास का, यहाँ पे 26 में से -8 नहीं करना है, या बोर्ड मास के नियम के अनुसार चलो। यहाँ पर ओ दे रखा, ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब का यानी गुणा, तो सबसे पहले गुणा ओ नहीं का नहीं दे रखा, इसमें का नहीं दे रखा, आप देख सकते हैं इसमें क्या का दे रखा है, इसमें क्या ओ दे रखा है, नहीं, उससे ओ से आगे देखो, ओ से आगे है डी, डी फॉर डिवाइड, ये मतलब भाग देना है। तो यहाँ पर इसमें माइनस कर देते लेकिन पहले क्या भाग देना है, तो 4 दूनी 8 और 26 में से -2 किया तो क्या आ गया आंसर 24 आ गया। चलो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब आगे देखो भाग 12 बराबर हमें आगे ज्ञात करना है। तो हमारा यहाँ पर क्या क्या काम ये हो गया, बी फॉर ब्रैकेट हो गया, और ओ तो वैसे इसमें दे ही नहीं रखा है, ओ का मतलब होता है कहाँ, ये तो दे ही नहीं रखा है। डी में देखो डिवाइड, डी फोर क्या हुआ, डिवाइड हुआ, डिवाइड, तो डी से डिवाइड, ये डिवाइड अभी चल ही रहा है दोस्तों, डिवाइड अभी देना, भाग देना है हमें, ठीक है। तो 80 भाग 5 इंटू 24 भाग 12, तो अब आपको क्या करना है 5 का भाग दो 80 में, ठीक है। आप देखिएगा 5 एकम 5, 5 का देखो 80 में, 5 एकम और भाग देना तो आता है दोस्तों, यहाँ देखो नहीं यार वो 80 है, अटक भाग लगो 5 एकम 5, ठीक है, 6 7 8 3 बच गया, वो आगे 0 आगे उठे, 5 संग 30, 5 संग 30, 55 25, 5 संग 30, तो प्यारे मित्रों आ गया अपना 16, क्या आ गया 16, तो यहाँ लगा दो 16, उसी प्रकार से इंटू लग रखा है। और अब क्या करना है 12 का भाग हमें 24 में देना है, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24, समझ रहे, तो यह अपना आंसर आ गया 2, इसको भाग 24 के अंदर हमने भाग दिया, 24 के अंदर किसका भाग दिया 12 का, 12 दूनी 24 बराबर 0, नीचे 0 आ गया, समझ रहे मेरी बात दोस्तों। तो इसको हमने सॉल्यूशन किया तो हमारा 2 आए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब और देखते रहो इसमें, तो हमारा डिवाइड का काम भी हो गया, आगे है मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, गुणा, तो अब गुणा कर दो, ये गुणा ही बच्चा है, 16 दूनी 32, तो हमारा आंसर क्या आ गया 32। अब इसमें देखो 32 कहाँ दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी है कि नहीं है दोस्तों, अरे इजी है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखो, आप सभी नहीं समझ में आए तो इसको देखो, अब आएगा समझ में अच्छे से। प्यारे मित्रों सबसे पहले लिखो बोर्ड मास, क्या लिखो BODMAS बोर्ड मास, ठीक है। तो अब बोर्ड मास को देखो, पहले आप समीकरण देखो, इस समीकरण को देखो, फिर इसके आंसर को भी देखना है। तो समीकरण को आपने देखा तो इसमें देखो कोष्टक नजर आ रहा है क्या, इसमें कोष्टक नजर आ रहा है नहीं, तो मतलब B4 क्या होता है, ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट का तो काम ही हट गया, कोष्टक तो है ही नहीं, ठीक है। अब देखो इसमें ओप लिखा हुआ है क्या, ओप लिखा हुआ है, या फिर का लिखा हुआ है क्या, इसमें का या ओप नहीं लिखा हुआ भाई, नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भाई ये भी चला गया अपने, कौन, ये भी ओ भी चला गया, ये भी ओ भी चला गया। अब इसमें आप देखो दोस्तों D4 होता है डिवाइड यानी भाग देना, तो इसमें भाग देने की बात हो रही है, ये हो रही है दोस्तों भाग देना भाई इसमें है। तो हमें क्या करना है, अब डी से काम स्टार्ट करना है, डी से काम स्टार्ट करना है। तो है जैसे कि जैसे हम क्या करते हैं, इसकी क्लोन तैयार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्लोन मतलब कॉपी तैयार, देखो ये इसमें कॉपी कर दी मैंने, इसको मैंने यहाँ लिख दिया है जैसे कि जैसे ही इसको उतारा मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको भाग का काम करना है, डिवाइड का मतलब भाग, तो है जैसे कि जैसे 4 + 4 × 2 प्लस, अब भाग देना है, 2 का भाग इसमें दो 4 में, भाग तो मैं बता दिया दोस्तों इस प्रकार से, 2 दूनी 4 बराबर क्या बच गया 0, ठीक है, कितनी बार 2 बार गया, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया दोस्तों 2 आ गया, ठीक है। अब देख रहे हो इसमें और भी क्या भाग का चिन्ह है, भाग लग रहा है क्या, नहीं,
ये तो इंटू का है, प्लस का है, बाकी भाग को तो भाग को भी काम अपने डिवाइड को काम भी चलेगी वो। अब आगे देखो m से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इंग्लिश में है, बाकी अपने गुणा करना क्या है हिंदी में, क्या गुणा करना, मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले 4 है जैसे कि जैसे, प्लस है जैसे कि जैसे, अब 4 इंटू 2 है तो 4 दूनी 8 कर दो और प्लस 2 कर दो, ये बात। तो अब मल्टीप्लाई पे प्लस ही प्लस आ रहा है, अब मल्टीप्लाई का काम भी चला गया, तो इस मल्टीप्लाई को अभी काट दो। अब देखो ऐड, ए से ऐड जोड़ करनी, अब ए से ऐड करना, जोड़ करना है, तो ऐड ऐड करना मतलब ऐड का मतलब समझिए जोड़ करना, प्लस। तो अब प्लस प्लस कर दो दोस्तों अच्छे से, देखिएगा 4 8 कितने हो गए 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 14। ऑप्शन में देख लो 14, ये रहा ऑप्शन नंबर बी में, ये हमारा राइट हो जाएगा। अरे दोस्तों बिल्कुल ईजी है यार, ये अपना ईजी इस प्रकार से आएंगे क्वेश्चन, आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है, कैसा भी प्रश्न आ जाएगा अच्छे से कर लोगे आप, देखेगा भांति भांति क्वेश्चन ले रही हूँ मैं थारा सामने। अब देखो इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा बड़ा है, इसको देखो आप सभी, अरे बड़ा हो छोटा हो अच्छे से कर देंगे अगर बोर्ड मास याद है तो। देखो बोर्ड मास लिख दो पहले तो, BODMAS बोर्ड मास हमने लिख दिया, ठीक है लिख दिया। अब देखो 540 भाग 2 का 15 माइनस 3 इंटू 6 का 8 भाग 8 बराबर ज्ञात करना है, और ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो प्यारे मित्रों देखेगा सबसे पहले क्या करना है, हम क्लोन तैयार कर ले क्या सबसे पहले, आपको हो तो हाँ क्लोन तैयार कर लेते हैं, देखिएगा कॉपी कर देते हैं, कॉपी इसकी कॉपी कर देते हैं भाई, ये होगी कॉपी, आगे कॉपी। अब देखो अब आपको नज़र तो आ रहा होगा मेरे हिसाब से, अब यहाँ लिख दिया मैंने इसको कॉपी करके, ठीक है। अब इसमें आप बोर्ड मास में देखो, पहले आपने समीकरण को देखा अच्छे से, ये है आपके सामने समीकरण, इसको हमें हल करना है। तो इसमें आप देखो दोस्तों ब्रैकेट नज़र आ रही हो कि ब्रैकेट आ रही हो भाई, ब्रैकेट आ रही है, इसमें न तो बड़ो ब्रैकेट है, मजलो ब्रैकेट भी कोनी, अपने छोटो ब्रैकेट हैं। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करो, किसका काम करो ब्रैकेट का काम करो। तो ब्रैकेट का काम कर रहे तो सबसे पहले लिख दो है जैसे कि जैसे 540 हैं भाग 2 हैं, का है तो का है 100, 15 है माइनस 3 है इंटू, अब ब्रैकेट को काम हमें हटाना है, ब्रैकेट ने प्रो हटाना है, 6 का 8 भाग 8, अब 6 का, अब ब्रैकेट को हम सोल्व कर रहे हैं, ब्रैकेट को हम सोल्व कर रहे हैं, 1 मिनट के लिए ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है समझना आप। तो 6 मैंने लिखा 6 है जैसे जैसे, का मतलब क्या होता है, अब का आ गया का, अभी हमने देखा ना ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है का, ओ का मतलब का होता है, या फिर हम कह सकते हैं ओप, तो ओप या का, और इसका मतलब होता है हिंदी गणित के अंदर इंटू, का मतलब क्या होता है गुणा होता है, गुणा। तो का मतलब यहाँ पर गुणा होता है, तो हमने का की जगह लिख दिया गुणा, ठीक है। उसी प्रकार से 8 और भाग लगा दिया हमने 8। तो प्यारे मित्रों सबसे पहले देखिएगा आपके सामने ओ आएगा, ओ ठीक है, ओ आएगा, तो ओ आएगा तो इसको हम गुणा करते हैं सबसे पहले, 6 8 48 और कोष्टक में लगाया, ये आपने भाग का चिन्ह है तो 8 बराबर। अब देखो इसमें आप सभी ओ के बाद में डिवाइड करना, ओ के बाद में क्या होता है डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड कर दो दोस्तों, ओ के बाद में डिवाइड है तो मतलब 8 का भाग इसमें लगा दो, लगा के देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंगा 48, तो 8 छंगे 48, तो प्यारे मित्रों 6 बार चला जाएगा। तो अब ये कोष्टक तो फ्री हो गया, ये हमारा 6 बच गया, कोष्टक तो फ्री हो गया ना, 6 बच गया ना दोस्तों, बच गया ना 6 अच्छे से। तो ठीक है अब इसको मैंने सोल्व किया तो हमारा यहाँ पर आंसर आया 6, ठीक है। चलो तो मैं इसको मिटा रहा हूँ प्यारे मित्रों, 1 मिनट के लिए आप समझना, मैंने इसको मिटा दिया। अब जो है मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह लिख देता हूँ 6, लिख दिया मैंने 6, अब ये इसका काम तो हो गया 6। अब वापस है जैसे जैसे लिखो 540 भाग 2 का और 15 माइनस 3 और इंटू 6, इसको हटा दो, चलो इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करना है प्यारे मित्रों, अब आप देखो 1 मिनट के लिए वापस का आ रहा है, का मतलब अभी का काम बाकी है, का काम बाकी है, बी के बाद ब्रैकेट तो फ्री हो गया, ब्रैकेट के बाद में ओ का मतलब होता है का, तो अब ओ को सोल्व करना है। तो अब क्या करना है आपको देखो है जैसे जैसे 540 भाग 2 और का के जगह लगाओ इंटू 15 माइनस 3 इंटू 6, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब का को फ्री करना है अभी, तो 540 भाग 2, ठीक है 2 इंटू, अब इंटू कर दो, 2 क्यों लगाओ, इंटू करो, 15 दूनी 30, ठीक 30 ही होता है, 15 दूनी 30 होता है, माइनस 3 इंटू 6, 6 कितना होता है 18 होता है, आगे बात समझ में। अब देखो अब ओ का काम हो गया फ्री, ये ओ भी फ्री हो गया। अब बताएं D4 डिवाइड होता है, ओ के बाद में क्या आता है डी आता है, तो डिवाइड करना है, अब डिवाइड तो डिवाइड करेंगे दोस्तों साथ में, तो इसको 0 से ये 0 चला गया, 3 एकम 3 और 3 8 24, 18 बच गए, 18 बच गए, 0 से 0, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए। कहने का मतलब 540 में आपको क्या करना है, 540 में भाग देना है 30 का, किसका 30 का, तो 30 का भाग देंगे दोस्तों, भाग देंगे 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, और इसको भाग 3 एकम 3 3 एकम यहाँ पर बच गया 3 एकम 3
और 4 5 3 8 24। इस प्रकार से करके इसका आंसर आएगा 18 आएगा दोस्तों। भाग देके देख लेना आप सभी, क्या आएगा दोस्तों, आप 18 आएंगे 18। तो यहाँ पर 18 आ गए। ये मैंने शॉर्टकट लगाया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 और 4 5 3 8 24 18। अब 18 माइनस 18 बराबर क्या हो गया, 0 आंसर आ गया। क्या आ गया, 0। अब इसमें देखो 0 है क्या, ये रहा 0। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों, इस प्रकार से करना है, नियम के अकॉर्डिंग आपको चलना है। बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर आपके सामने ओ का मतलब होता है का। अगर का दे रखा तो पहले का को सोल्व करो। का मतलब होता है गणित में गुणा, BOD, डी से डिवाइड करना, भाग करना। बोर्ड है, मास है, मास है मल्टीप्लाई, MA से ऐड करना, प्लस जोड़ करनी, और MAS से, और अपने S से आपको याद ना माइनस को चिन्ह लगाना, बाकी घटाओ। ये बात आगे समझ में, आंसर हो गया 0। आगे देखो, नहीं समझ में, आगे देखो दोस्तों, आगे और क्वेश्चन लिया आपके सामने। देखो अब इस प्रकार के क्वेश्चन आया, लिख दो बोर्ड मास, BODMAS, बोर्ड मास लिख दिया, बोर्ड मास। अब इसमें आप देखेंगे 10 + 8 भाग 7 - 3। तो सबसे पहले आपके सामने ब्रैकेट का काम आएगा। ब्रैकेट तो है ही नहीं, ब्रैकेट है नहीं दोस्तों, ब्रैकेट कहाँ है, ब्रैकेट दे देगा इसमें, ये दे रहेगा ना ब्रैकेट। तो क्या करो, 10 + 8 और भाग, इस ब्रैकेट को सोलो करते हैं। 7 में -3, 7 में 3 चले गए तो पीछे कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो ब्रैकेट तो फ्री हो गया, अब ब्रैकेट को छोड़ो। ओ का मतलब होता है का, तो ओ का मतलब का होता है, तो का तो दे नहीं रखा इसमें, ओ का भी चला गया। D4 होता है डिवाइड, अब डिवाइड करना है। 4 को डिवाइड करो 8 से, 8 को डिवाइड करो 4 से, 4 दूनी 8 प्लस 10, ठीक है। और 10 और 2 कितने होते हैं, 12 होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नियम के अनुसार चलना है, ऑप्शन नंबर 20 का हो गया राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। आगे देखो 2 प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इजी चैप्टर ये। 2 प्रश्न आएंगे, 2 प्रश्न किसे कहते हैं, डायरेक्ट 6 नंबर हो रहे हैं, 6 नंबर। तो प्यारे मित्रों इसको समझ लीजिएगा, सबसे इजी चैप्टर है ये। बोर्ड मास याद करना, सिर्फ BODMAS बोर्ड मास, कैसा भी आएगा क्वेश्चन आप कर लोगे। देखो आगे 5वां क्वेश्चन है, इसको देखो आप सभी। 12 प्लस ये आपके सामने बड़ा कोष्टक, 16 माइनस मझला कोष्टक, 5 प्लस वापस छोटा कोष्टक, 12 - 3। अब दोस्तों अब आइए, थोड़ा काम कठिन नहीं है दोस्तों, इजी है। लगाओ बोर्ड मास दोस्तों, क्या लगाओ, BODMAS बोर्ड मास। तो बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बी से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, बाकी को है जैसे कि जैसे लिख देंगे। जैसे 12 है तो 12, प्लस है तो प्लस, ये बड़ा कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है, एक मिनट के लिए ब्रैकेट को हटाना है वैसे, ठीक है, फिर भी हम लिख रहे हैं समझाने के लिए। देखो ये 16 हमने लिख किया, 16, ठीक है, माइनस, फिर मझला कोष्टक दे रखा, मझला कोष्टक। अब मझला कोष्टक में देखो, मझला कोष्टक को सोल्व तो करना पड़ेगा भाई, इस ब्रैकेट के अंदर है, कुछ भी करो अंदर। तो अब मझला कोष्टक में देखते हैं तो 5 है, 5 क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है, प्लस दे रखा है आगे, और 12 - 3। अब मझले छोटे को कोष्टक करो, 12 - 3, 12 में से 3 चले गए तो पीछे कितने बचेंगे दोस्तों, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ये आपके सामने आ गए 9 आ गए। और फिर आप ये बड़ा कोष्टक का इस प्रकार से चिन्ह लगा दो, अंदर वाला काम तो हो रहा है, ठीक है। और फिर देखते हैं और आगे क्या होता है इसमें। तो 12 प्लस, अब हमें ब्रैकेट पूरे हटाना है, तो इसमें आप देखेंगे, इसको आप सोल्व करो 1 मिनट के लिए, किसको सोल्व करो, इसको। तो इसमें भी आप नियम लगाओ, क्या लगाओ, नियम लगाओ। जैसे 16 - 5 + 9 दे रखा है, तो यहाँ पर सबसे पहले ओ तो दे नहीं रखा है, ओ का मतलब गुणा ओ का होता है, का तो ओ तो दे नहीं रखा है। डी से डिवाइड करना है, डिवाइड, तो डिवाइड इसमें हो नहीं रहा है, डिवाइड को छोड़ो, डिवाइड के बाद में मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई भी इसमें है नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं है दोस्तों, इसमें ऐड दे रखा है, ऐड। तो अब इसमें ऐड करो, ऐड, जैसे हमने 5 में 9, 5 + 9, ठीक है, डायरेक्ट माइनस नहीं करना, 16 में से 5, इस 5 + 9 को ऐड करो, 9 10 11 12 13 14 बचे। 16 में से -14, 16 में से 14 पीछे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2, और 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। 14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है कि नहीं है दोस्तों, बिल्कुल ईजी है प्यारे मित्रों, ईजी है टॉपिक। ये हमारा 16 हो गया। कुल मिलाकर बोर्ड मास के नियम के अनुसार अगर आप चले तो काम पक्का है, ठीक है, 6 नंबर तो डायरेक्ट पक्के हैं। अब देखो इस प्रकार से भी, अब तो हम देख रहे थे डायरेक्ट सीधे प्रश्न आ रहे थे। अब जो आपको और घुमा फिरा के जो प्रश्न पूछा जाएगा, सब तरीका बता रहा हूँ मैं आज इस वीडियो के अंदर। जो प्रश्न एग्जाम में पूछता है उसका तरीका सब बता रहा हूँ। देखो एक प्रश्न, एक तरीका ये है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो 9 + 8 भाग 8 -4 × 9 बराबर क्या होता है। आपके सामने ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें से आपको आंसर छांटना है। तो सबसे पहले तो देखिएगा, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, चलो प्लस का अर्थ क्या होता है, बोर्ड मास तो याद रखना ही है, बोर्ड मास तो लिख दो यहाँ पर, बोर्ड मास तो लिख दो यहाँ पर, बोर्ड मास लिख दिया हमने। क्या बोला है कि प्लस का अर्थ गुणा, ये जो आपके सामने जो प्लस है, प्लस, इस प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है गुणा, ये बात ध्यान रखना। माइनस का अर्थ होता है भाग, ये जो माइनस है आपके सामने माइनस है, इसका अर्थ होता है भाग, ये भाग लिख दिया।
गुणा का अर्थ होता है माइनस, ये जो गुणा है गुणा, इसका अर्थ होता है माइनस, इसका अर्थ क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। और भाग का अर्थ होता है भाग का अर्थ क्या होता है प्लस होता है, प्लस। तो ये लगा दिया हमने प्लस। जो पर्सन कह रहा है उसी अनुसार हमें चलना है। तो आपको करना क्या है, ये समीकरण दे रखी है और पूछा है कि इस समीकरण को आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा इसी अनुसार। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ करना पड़ेगा प्यारे मित्रों। इसको यहाँ लगा देते हैं, देखो इधर, ठीक है। चलो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, है जैसे कि जैसे पहले तो इसको लिखो, है जैसे 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 मैं एक बार इनको लिखो, +8 भाग 8 -4 × 9, ठीक है, 4 × 9 जो लिखा है जैसे जैसे। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखो, अब आपको डायरेक्ट बोर्ड मास का नियम नहीं लगाना है, डायरेक्ट आप लगा दो कि भाई बोर्ड मास का नियम डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चलना है, जैसा पर्सन कह रहा है उसी अनुसार। जैसे क्या बोल रहा है पर्सन के अंदर कि प्लस का अर्थ क्या होता है, प्लस का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ पर 9, और प्लस का अर्थ क्या होता है गुणा होता है 8, भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ होता है प्लस, तो भाग की जगह प्लस आ गया, ठीक है। माइनस का अर्थ क्या होता है, माइनस का अर्थ होता है भाग, तो माइनस का लगा दिया भाग, और 4 आ गया। इंटू का अर्थ क्या होता है, गुणा का अर्थ क्या होता है माइनस होता है, तो -9। अब आगे तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चलो अब लगाओ बोर्ड मास का नियम, अब लगेगा बोर्ड मास का नियम। तो बी से ब्रैकेट तो दे नहीं रखा है, ओ बी दे नहीं रखा है, का नहीं दे रखा है, डी से डिवाइड करो यानी भाग करो। तो अब डिवाइड कर दो, डिवाइड तो दे रखा होगा मेरे हिसाब से, डिवाइड है क्या, ये रहा डिवाइड। तो 9 × 8 प्लस 4 का भाग 8 में दे दो दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 दूनी दोस्तों 8, ठीक है। इसका काम हो गया -9। अब और भाग का काम बचा क्या, नहीं बचा, डिवाइड का काम हो गया। अब देखो m से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई 9 × 72 प्लस 2 -9, मल्टीप्लाई का काम भी कंप्लीट। मल्टीप्लाई के बाद में आता है ऐड यानी प्लस करो, प्लस। तो 72 प्लस 2 कितने हो गए 74, और 74 में से -9 अगर चले जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे दोस्तों, घटा के देखिएगा इसमें कितने बचेंगे, बताओ क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 65। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, हाँ ठीक है, 65 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करना है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से करना है और ये हमारा आंसर आ गया। कुल मिलाकर पर्सन की लैंग्वेज इस प्रकार से भी आएगी आपके, इसका आंसर यहाँ पर 65 हो जाएगा। ये है जैसे जैसे क्वेश्चन आगे मैंने ले रखा है जो बार बार पूछा जाता है वो देखेगा। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ माइनस है, R का अर्थ गुणा है और S का अर्थ भाग है, तो 20R 5P 10Q और 20S 10 बराबर क्या होगा। करना क्या है, सबसे पहले P का अर्थ होता है प्लस, ये जो P है P इसका अर्थ होता है प्लस, ठीक है, P का अर्थ प्लस हो गया। Q का अर्थ क्या हो गया, Q का अर्थ हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस। R का अर्थ क्या हो गया, R का अर्थ हो गया गुणा, ठीक है, और S का अर्थ हो गया भाग, S का अर्थ क्या हो गया भाग हो गया। चलो अब यहाँ पर प्यारे मित्रों नियम कौन सा लगेगा, बोर्ड मास, बोर्ड मास के अनुसार ही चलना है आपको। देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है, सबसे पहले है जैसे जैसे उतारो 20R, R का अर्थ क्या होता है, R का अर्थ गुणा होता है, तो R की जगह हम लगा दिया गुणा 5। P का अर्थ क्या होता है, P का अर्थ होता है प्लस, तो लगा दिया हमने प्लस 10। Q का अर्थ क्या होता है, Q का अर्थ होता है माइनस, ये लगा दिया Q की जगह -20। S का अर्थ क्या होता है, S का अर्थ होता है भाग, तो ये लगा दिया भाग। बाकी आगे 10 दे रखा है, आगे तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। अब नियम कौन सा लगेगा, वही लगेगा बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट देखो, इसमें ब्रैकेट नहीं है। ओ देखो, का एफ देखो, ओप देखो, नहीं है इसमें। BOD, डी से देखो डिवाइड करना, डिवाइड, तो डी से अब क्या करना आपको, डिवाइड करना, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले 20 × 5 + 10 माइनस 10 दूनी 20, ये काम हो गया डिवाइड का। डिवाइड के बाद में देखो और क्या डिवाइड करना बाकी है, नहीं। डिवाइड के बाद में क्या आएगा, BODM मल्टीप्लाई, तो अब मल्टीप्लाई करो 5 को 20 से करो, 5 दूनी 10, ये हो गई 100 + 10 - 2, मल्टीप्लाई का काम और बाकी है क्या, नहीं। तो बोर्ड मास BOD, डी का हो गया मल्टीप्लाई का, अब ऐड करना है मतलब प्लस करना है अब। तो 100 में यदि आप +10 कर देंगे, 100 में 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 110 में -2, अब पीछे तो माइनस से बचा तो घटा दो, इनमें से क्या आंसर आ जाएगा 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। और ऑप्शन में कहाँ दे रखा है 108, ये रहा, बी इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। आगे देखो, अब जो कई बार एग्जाम में प्रश्न और घुमा फिरा के ये पूछा जा रहा है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि थोड़ा आपको टाइम लग सकता है कि निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा एक ठीक है। ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप फटाफट इसका आंसर कर पाएंगे। इनमें से चारों में से कौन सा एक ठीक है ये पूछा है आपको। देखिएगा पहली समीकरण, दूसरी, तीसरी, चौथी, पकड़ो तो सही एक क्वेश्चन को लिखो यहाँ पर बोर्ड मास, BODMAS बोर्ड मास, ये लिख दिया आपने बोर्ड मास। अब एक एक को पकड़ पकड़ के करिएगा इनको अच्छे से। देखो सबसे पहले B फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट तो पहले समीकरण में है नहीं। दूसरे में O फॉर आ, O फॉर का,
तो का तो ऑप्शन में है, का है नहीं दोस्तों, का है, का नहीं है, का डी से डिवाइड करो, सीधा सा डिवाइड करो, भाग कर दो डिवाइड। तो 6 पंजे अरे डिवाइड करना है ना सबसे पहले, तो 6 इंटू 5 माइनस 24 भाग 3 प्लस 1 बराबर हमें 23। क्या आएगा नहीं आएगा ये देखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले भाग करना है, तो तीनों आटे 24, तो 6 इंटू 5 माइनस तीनों आटे 24 हुआ प्लस 1 बराबर ज्ञात करना है कि 23 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई का काम, डिवाइड का काम हो गया, अब मल्टीप्लाई का करना है। तो 6 पंजे 30 माइनस 8 प्लस 1 बराबर, देखते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई का काम भी हो गया, अब ऐड करना है, प्लस करना है अब आपको। तो 8 और 1 कितना हो गए, 9 हो गए, 30। तो अब देखते हैं दोस्तों, 30 में से 9 चले गए तो पीछे बचेंगे 21। तो अब देखो 21 आ रहा आंसर, जबकि यहाँ पर 23 दे रहेगा, इसका मतलब गलत है, ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये तो गलत हो गया पहला वाला। अब देखते हैं दूसरा, 6 इंटू 5 माइनस 24 भाग 3 प्लस 1 बराबर 3। अब इसको करके देखते हैं साले को पकड़ के। 6 इंटू 5 है जैसे जैसे आपको लिखना है, 6 इंटू 5 माइनस, अब सबसे पहले भाग ही करना है, तो 3 का भाग 24 में, तो तीनों आटे 24, 8 आ गया। तो 8 प्लस 1 बराबर 3, 3 हमें याद करना कि 3 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो 6 पंजे 30, नहीं सबसे पहले डिवाइड के मल्टीप्लाई, हाँ 6 पंजे 30 माइनस 8 1 और 9, अब करेंगे तो 21 आंसर आएगा भाई, 21 ही आएगा। इसका मतलब ये भी तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। बराबर 3 आ रहा, 3 लाना था, 3 आ नहीं रहा है, चलो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं उसी प्रकार से तीसरे को देखो आप सभी, 6 भाग 3 माइनस 1 प्लस 24 इंटू 5 बराबर 135। इसको करके देखते हैं, 6 भाग 3। अब एक बार आप देखो दोस्तों, इसमें क्या है मिल रहा है, 6 भाग 3 यहाँ पर भी दे रखा है, तो इसमें भी दे रखा है 6 भाग 3, माइनस 1 इसमें दे रखा माइनस 1, प्लस 24 है तो प्लस 24, इंटू 5 है तो इंटू 5 बराबर, इसमें 119 से 135 है, यानी होगा तो आंसर दोनों में से एक होगा, ठीक है। तो इन दोनों को करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को कर दो। तो देखो अब इस सबसे तीसरे को कर देते हैं। तो 6 भाग 3 दे रखा, इस बार लिखते हैं 6 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 24 इंटू 5 बराबर 135। देखते हैं कि 135 आता है या नहीं आता है। बोर्ड मास के नियम के अनुसार BOD डिवाइड करो सबसे पहले, 6 गुणा 3 माइनस 1 प्लस, डिवाइड करना है दोस्तों, तो डिवाइड कहाँ लगा रहा है, 6 भाग है दोस्तों, मैंने गुणा लिख दिया, ठीक है, भाग है भाग। तो भाग है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, 3 का भाग लगा दो 6 में, 3 दूनी 6 माइनस 1 प्लस 24 इंटू 5 बराबर तो है जैसे जैसे आएगा 135 हमें ज्ञात करना कि आएगा नहीं आएगा। तो डिवाइड भी हो गया, मल्टीप्लाई करो अब आप, 2 माइनस 1 प्लस 5 चौके 20, 5 दूनी 10 11 12 120 प्लस 1 करना है 121, क्योंकि फिर मल्टीप्लाई के बाद में ऐड करेंगे ना, तो 120 और 21 हो गया, प्लस 1 किया तो और 2। तो अब करके देखिएगा क्या आंसर आएगा भाई, 121 में से माइनस 2 चले गया, फिर कितने बचेंगे, 119 आएंगे। क्या आएंगे, 119, जबकि हमें 135 लाना था, 135, इसका मतलब ये भी होगा नहीं, और 119 इसमें आ रहा है दोस्तों डी में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी चारों में से कौन सा सही है, ये सही है दोस्तों, डी। समझ गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक देखा होगा, एक ही वीडियो में सभी तरह के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।